नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल डियर एग्जाम पर। तो दोस्तों आज हम लाए हैं 20 जनरल नॉलेज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों इन 20 प्रश्नों में से कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि आपकी पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास अपनों के साथ देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कणाद ने। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम कणाद वैज्ञानिक ने ही कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया जो है एक यौगिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश में रात में सूर्य निकलता है? तो दोस्तों नॉर्वे ही एक ऐसा देश है जहां रात में सूर्य निकलता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। और भी इसमें एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि नॉर्वे देश में सूर्य रात में कितने बजे निकलता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक में ही सूरज निकल आता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य है। याद रखना दोस्तों आप लोग, आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नॉर्वे देश में सूर्य रात में कब निकलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 अप्रैल से 13 अगस्त तक। नॉर्वे देश में सूर्य रात में 10 अप्रैल से 13 अगस्त तक ही निकलता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपधातु है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यह सभी। यह सभी आर्सेनिक भी उपधातु है, एंटीमनी भी उपधातु है, बिस्मथ भी उपधातु है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आप लोग, अपने माइंड में सेव कर लेना। यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्था में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पानी। पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो कि प्रकृति में 3 अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थिरता पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है या घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। आप लोग भी इसे ध्यान में रखें। अपने स्थिरता पर अगर किसी गैस का आयतन कम करेंगे तो उसका दाब बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यह नियम जो है चार्ल्स का नियम कहलाता है। स्थिर ताप पर अगर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है तो यह नियम जो है चार्ल्स का नियम कहलाता है। आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत देश किस वर्ष आजाद हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1947 ईस्वी। भारत देश जो है 1947 ईस्वी में आजाद हुआ था। और दोस्तों
यह प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न था और बहुत से दोस्तों को पता भी था। अगर जिन्हें पहले से पता था तो वो लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य हैं। और इसमें एक और प्रश्न बनता है दोस्तों, 28 राज्य से पहले भारत में कितने राज्य थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 29 राज्य। 28 राज्य से पहले भारत में 29 राज्य हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1920 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ताप और दाब की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है हो जाएगा अणु की संख्या जो है समान रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? या यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, विश्व में कुल कितने महासागर हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, विश्व में जो है 5 महासागर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? या यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विश्व में जो है 7 महाद्वीप हैं। याद रखना दोस्तों, आप लोग अपने माइंड में से रखना, विश्व में 7 महाद्वीप हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न नहीं है हमारी पीडीएफ में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह जीके की क्लास अत्यंत ही पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं फिर एक ऐसी ही जीके की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, thanks for watching. Subscribe my YouTube channel, Dear Exam.